जननायक जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की आशा है, उनकी उम्मीद है कि दुष्यंत मुख्यमंत्री बने। आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमारा प्रयास रहेगा कि इंडिपेंडेंट दुष्यंत जी के नेतृत्व में सरकार बने। इस तरह की जब रैली होती है, आया आया सीएम आया, इस तरह के जब नारे भी लगते हैं, तो क्या दूसरे जो आपके सांझे दल हैं उनके किसी नेता की उससे नाराजगी जाहिर की जाती है कि जी हम भी आते हैं, नारे जो हैं वो दुष्यंत चौटाला के लग जाते हैं? मैंने आदमपुर में भी देखा, जिस तरह से अब कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई आए तब नारे नहीं थे, अब जैसे दुष्यंत चौटाला आते हैं तो नारा शुरू होता है कि आया आया सीएम आया। नमस्कार, सरदार निशांत सिंह इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, ये जो रैली है, इस रैली में मैं लोगों से बात कर रही थी, ये कह रहे थे कि इस रैली से एक तो ये तय हो जाएगा कि दुष्यंत चौटाला 2019 में अकेले चुनाव लड़ेंगे या बीजेपी के साथ लड़ेंगे, तो क्या इसे सही माना जाए इस आकलन को? देखिए, हमारा गठबंधन 5 वर्ष तक का है, 5 वर्ष तक इकट्ठे काम करेंगे और उसके बाद कैसा माहौल होगा वो वक्त बताएगा। रैली का उससे कोई संबंध नहीं। रैली तो हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है, हर वर्ष हम इसको मनाते हैं। कोरोना काल की वजह से 2 वर्ष बीच में ये गैप आया, लेकिन आज मैं मान के चलता हूँ कि उसी पांडु पिंडारा की धरती वाला माहौल यहाँ नजर आएगा जिस दिन पार्टी का स्थापना हमने की थी 5 वर्ष पहले। तो मैं मान के चलता हूँ कि इस रैली से और संगठन को मजबूती मिलेगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को मजबूती मिलेगी। भिवानी ही क्यों चुना सर? देखिए, रैलियों का आयोजन डिफरेंट जगह पे होता रहे, जैसे हमने जींद में किया पांडु पिंडारा में, तो आज यहाँ कर रहे हैं, अगली बार कहीं और होगा। तो रैली के लिए वक्त बदलता रहता है जो स्थान। सर, यहाँ पर मैं देख रही थी कि खास तौर पर जो महिलाएं हैं वो कह रही थी कि हम चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला सीएम बने, और उन्होंने जो काम किए हैं उनसे भी वो खुश हैं। जो उन्होंने घोषणा पत्र में बातें कही, अब बुढ़ापा पेंशन को लेकर नाराजगी जरूर देखने को मिली। जननायक जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की आशा है, उनकी उम्मीद है कि दुष्यंत मुख्यमंत्री बने। और मैं मान के चलता हूँ आने वाले 2 वर्ष हमारे लिए बहुत ही चुनौती वाले हैं। हम अपने संगठन को 2 वर्षों में मजबूत करने का काम करेंगे और आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमारा प्रयास रहेगा कि इंडिपेंडेंट दुष्यंत जी के नेतृत्व में सरकार बने। तो मैं सर ये मान सकती हूँ कि अब यहाँ से ये सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा कि दुष्यंत चौटाला अगर सीएम बनने के लिए उतरते हैं तो उन्हें कितना जन समर्थन मिल सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं। संगठन हमारा मजबूत है, दुष्यंत पढ़े लिखे हैं और उनके अंदर ये क्वालिटी है कि नेतृत्व बढ़िया दे सकते हैं। मैं मान के चलता हूँ इस तरीके के जो कानून लेकर के वो आए हैं, 75% प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरियां हैं वो हरियाणा के अंदर कानून बनाने का काम किया, उनकी पहल थी, माननीय मुख्यमंत्री ने साथ दिया और कानून बन गया। और आने वाले 2 महीने के बाद उनकी बच्चों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। सर, इस तरह की जब रैली होती है, आया आया सीएम आया, इस तरह के जब नारे भी लगते हैं, तो क्या दूसरे जो आपके सांझे दल हैं उनके किसी नेता की उससे नाराजगी जाहिर की जाती है कि जी हम भी आते हैं, नारे जो हैं वो दुष्यंत चौटाला के लग जाते हैं? मैंने आदमपुर में भी देखा, जिस तरह से अब कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई आए तब नारे नहीं थे, अब जैसे दुष्यंत चौटाला आते हैं तो नारा शुरू होता है कि आया आया सीएम आया। कार्यकर्ता की भावना है और कार्यकर्ता ये मान के चलता है कि मेरा नेता और आगे बढ़े, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। कभी सांझले दल की ओर से, चाहे वो सीएम साहब बैठे हों चाहे कोई भी बैठे हो, उनकी ओर से नाराजगी नहीं आई कि ऐसा क्यों होता है, क्यों किया जाता है? नाराजगी नहीं होती। कोई भी कार्यकर्ता, उसकी सोच रहती है कि मेरा नेता और आगे बढ़े और मजबूत हो, तो हमारे कार्यकर्ता की ये भावना है। मेरा ख्याल है किसी के खिलाफ कोई बात नहीं। सर, इस रैली में मैं देख रही हूँ कि महिलाएं भी यहाँ पर हमें नजर आ रही हैं, पुरुष तो बल्कि कम नजर आ रहे हैं, अभी तक महिलाएं ज्यादा नजर आई हैं। हमारी पार्टी की विशेषता है कि महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आती हैं और आज भी आप देखना कि कई हजार की संख्या में महिलाएं यहाँ आपको बैठी मिलेंगी। मान ले कि नैना चौटाला ने जो हरी चुनरी चौपाल के तहत जितने भी अलग अलग जिलों में कार्यक्रम किए हैं वो सही दिशा में जा रहे हैं। ये श्रेय उनको, बहन नैना जी को जाता है कि हरी चुनरी चौपाल के माध्यम से औरतों को, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए ये बताया गया, सिखाया गया, ट्रेंड किया गया कि आपकी जगह है, आगे बढ़े। उनके सपुत्र ने उनको 50% पंचायती राज के चुनाव में आरक्षण दे करके उनको और मान देने का काम किया, सम्मान देने का काम किया। आज पुरुष के बराबर अगर 50 पुरुष कहीं सरपंच हैं तो 50 महिलाएं हैं।
उनको मौका मिला है। सर अब है चौटाला साहब, ओपी चौटाला साहब, कभी बातचीत होती है उनसे आप लोगों की? नहीं, अबे चौटाला जी से सामाजिक तौर पे तो कोई बात होती हो, राजनीतिक तौर पे कोई बात नहीं। रैली को लेके भी कोई न्योता नहीं दिया गया? नहीं, कैसे, वो अलग दल है, हमारा अलग दल है, तो इसमें कोई न्योते वाली बात नहीं। क्या कभी टेलीफोनिक तौर पे आशीर्वाद भेजते हैं कि आपने ये काम अच्छा किया, या यहाँ पर इस तरह का काम दुष्यंत या दिग्विजय की ओर से अच्छा किया गया, यहाँ पर सुधार होना चाहिए, तो क्या इस तरह की बातचीत रहती है अभी फिलहाल? वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अंकल हैं और वो उस रिश्ते के मुताबिक उनको आदर देते हैं, सत्कार देते हैं डिप्टी सीएम साहब। अदरवाइज को रैली के लिए कोई सलाह मशवरा हो तो ऐसा नहीं है। तो पॉलिटिकल तौर पर कोई सलाह मशवरा नहीं होता है? ऐसा नहीं होता, पारिवारिक तौर पे पूछ लेते हैं? पारिवारिक रिश्ते हैं। पारिवारिक रिश्ते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो ये थे सरदार निशांत सिंह और कई सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए। हालांकि इस रैली से ये भी माना जाए कि जो नेगेटिव मार्किंग हमने देखा कि इन 3 सालों के दौरान जेजेपी के हिस्से रही है, वो कितनी कम होगी और आगे कितनी ताकत में जेजेपी उभर कर नजर आने वाली है, ये भी आज तय हो जाएगा। मैं सोनिया सत्यानीता, कैमरा पर्सन दीक्षा यादव के साथ, हरियाणा तक।